वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान कोतम इंस्टीट्यूट में, जहाँ पर पाकिस्तान की 78वीं सालगिरह बहुत ही पुरजोश अंदाज में मनाई जा रही है और यहाँ पर बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी भी मौजूद हैं। मोहम्मद कामरान खान साहब मौजूद हैं, इसके अलावा DIG शोएब खुर्रम साहब मौजूद हैं, जिन्होंने यहाँ पर बताया कि किस तरह से हमारे जो शहादात हैं उन्होंने वतन के लिए कुर्बानी दी और किस तरह से आज के जो नौजवान हैं उनको कुर्बानियों को सराहते हुए अपनी स्किल्स को निखारे इस पाकिस्तान को ना सिर्फ दुश्मन से बचाना है बल्कि भूख से, गुर्बत से और जहालत से महफूज रखते हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इसके साथ साथ हमारे साथ बिजनेस पर्सनैलिटीज़ भी मौजूद है। लेकिन सबसे पहले हम IG साहब से बात करेंगे कि सर, हमने जो पाकिस्तान हासिल किया था तो हमारे जो नौजवान हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से संभाल कर रखें इस मुल्क को? जी, बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत आज़ादी, अल्लाह ताला ने हमें एक मुल्क दिया और इसकी हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी है। और नौजवानों को मालूम होना चाहिए, दिन हम मनाते भी इसीलिए हैं कि हमारे जो बुज़ुर्गान ने इस कुर्बानी दी इस मुल्क को हासिल करने के लिए, हम उनको भूले नहीं हैं, उनकी कुर्बानियों के लिए और जिस मकसद के लिए उन्होंने कुर्बानी दी थी, हम वो अहद पे आज भी कायम हैं। और हमारे नौजवान इंशाअल्लाह ताला उनके जो ख्वाब थे उनको पूरा करेंगे और इस मुल्क को इस्लाम का और दीन का गहवारा बनाएंगे और कौमों में एक तरक्की याफ्ता मुल्क इंशाअल्लाह बनाएंगे। इसके साथ DIG साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपसे ये जानना चाहूँगी कि हमारे जो नौजवान हैं उनका फोकस अब किस चीज़ पर होना चाहिए? देखें, पाकिस्तान एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की हमारे ऊपर। हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, हम फर्स्ट ग्रेड सिटीज़न हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपनी जो अच्छी डेवलपमेंट है, अपनी प्रोग्रेस है, उस पर फोकस करें, अपने लिए गोल मुतय्यन करें और उसको अचीव करने के लिए हर मुमकिन मेहनत करें और मॉरल वैल्यूज़ अपने अंदर रखें। 2, 3, 4 जो हमारे अच्छी हमारे मज़हब ने भी सिखाई हैं और हमारे माशरे की जो ज़रूरियात हैं वो मॉरल वैल्यूज़ हमारे पास होनी चाहिए। तो फिर हम इंशाल्लाह तरक्की करेंगे और इस मुल्क के लिए भी फ़ायदेमंद होंगे, अपने लिए भी फ़ायदेमंद होंगे और हम इस मुल्क को इज़्ज़त दिलाएंगे इंशाल्लाह पूरी दुनिया में। ये मेरा पैगाम। अच्छा नाज़िर, इसके साथ साथ हमारे साथ इस वक्त आई स्किल से तनवीर नांडा साहब मौजूद है। सर, हमारे जो दुश्मन है वो दूसरे ममालिक ही हैं या गुर्बत, भूख, ये भी हमारा दुश्मन है, इससे कैसे बचा जाए? ऑब्वियसली अब जो जंगें होती हैं वो सिर्फ हथियारों की नहीं होती, इकोनॉमिकल जंगें होती हैं और जिस मुल्क की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होगी वो बेहतर परफॉर्म करेगा दुनिया में और लीड करेगा। और इसको लेके स्किल डेवलपमेंट का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ईरा जो है स्टार्ट हो चुका है। जिस तरह 2000 में या 90s में इंटरनेट आया था नया, तो अब AI का ईरा जो है ना वो स्टार्ट हो चुका है। तो मैं अपनी यूथ को अर्ज करूँगा कि आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऑप्ट करें और उसके साथ अपने हर तरह के बिज़नेस को उसमें सिंक करें ताकि आप लोगों को जो दुनिया के मुकाबले में आप लोग पीछे ना रह जाएं और आपका बिज़नेस वैसे फ्लरिश करे जैसे USA का कोई बिज़नेस करता है, जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड का बिज़नेस करते हैं। इसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं वकास साहब। सर, ये जो आपने इतनी सेलिब्रेशन रखी बहुत अच्छा लगा, तो आप जो यूथ है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आज़ादी के हवाले से? देखिए, आज जिस तरह हमने ये अपना आज़ादी डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया, इसका मकसद ये था कि हम झंडे और झंडियों से आगे अपने आप को लेके जाएं और हम अपनी यूथ को ये बता सकें कि ये पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों से हमें मिला था और हमारी ज़िम्मेदारी क्या है। या जितने भी लोग IG साहब जो आए हुए थे, DIG साहब और डिफरेंट इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स भी थे, डिफरेंट बिज़नेस कम्युनिटी से भी लोग थे, इनको बुलाने का मकसद ये था ये अपनी सक्सेस स्टोरीज शेयर करें, अपने एक्सपीरियंसेस इन लोगों के साथ शेयर करें ताकि यहाँ पे ये लर्न कर सकें। जी सर, आपको क्या लगता है कि स्किल्स सीखना ज़्यादा ज़रूरी है या सिर्फ नारे लगाना ही काफ़ी था? नहीं, ज़ाहिरी बात है। देखिए, हम तो ये बात 20 सालों से समझ चुके हैं और कह भी रहे हैं। अगर अभी भी समझ नहीं आई तो अगले 4-5 सालों में बहुत जल्दी हम लोगों को समझ आ जाएगी, क्योंकि हमारी यूथ, इतनी बड़ी यूथ को स्किल्स की बहुत ज़रूरत है। और हम ये समझते हैं कि वो कोई भी इदारा हो जो स्किल्स पे काम कर रहा हो बच्चों की बेटरमेंट के लिए, वी ऑलवेज रिस्पेक्ट दैट। जी बिल्कुल नाज़रीन, दुश्मन से लड़ने के लिए हमें कानूनी लिहाज से मजबूत नहीं करना बल्कि अपने स्किल्स को निखारना है। जितने ज़्यादा हम स्किलफुल होंगे अपने मुल्क को हम उतना ज़्यादा महफूज कर सकेंगे। जी।